एंड वेलकम टू आरोग्यम न्यूट्रिशन। लास्ट वीडियो में हमने समझा था ड्रिंक्स के बारे में कि कौन से ड्रिंक्स हेल्दी हैं एंड कौन से ड्रिंक्स अनहेल्दी हैं या कम कंज्यूम करना है। आज हम एक स्पेशल टर्म के बारे में सीखेंगे विच इज HFSS एंड UPFS। थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि ये टर्म्स हमें क्यों सीखनी है, हम यहाँ पे डाइट के बारे में जानने के लिए हैं। सो ये दोनों टर्म्स ही डाइट से रिलेटेड हैं। HFSS का मतलब है हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट वाले फूड्स और UPFs का मतलब है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। इट्स अ वेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि हाई फैट फूड कौन से होते हैं। हाई फैट फूड, ऑल द डीप फ्राइड फूड स्टफ्स आर हाई इन फैट। इसके अलावा जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं सब में बहुत ही ज़्यादा ऑयल डलता है और बहुत ही ज़्यादा शुगर डलता है। शुगर, सॉल्ट एंड फैट, ये तीनों चीज़ें बेकरी आइटम्स में भर भर के डाली जाती हैं, तभी वो बेकरी आइटम्स जो हैं वो टेस्ट उनमें आता है या वो बन पाती हैं। सो हाई फैट फूड का मतलब है, अगर हम न्यूट्रिशन की लैंग्वेज में देखें, जिसमें विजिबल फैट मतलब कुकिंग ऑयल जो है हम अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली 15% से अगर एक्सीड करते हैं, दैट इज नोन एज हाई फैट फूड। हाई सॉल्ट इनटेक किसे कहेंगे? जब भी हमारा पूरे दिन का सॉल्ट इनटेक 5 ग्राम को यानी कि 1 चम्मच को क्रॉस करेगा, दैट विल बी हाई सॉल्ट डाइट। सो डाइट में हम जो नमक खाने में डाल रहे हैं उसके अलावा हिडन सोर्सेस बहुत सारे हैं सोडियम के, जो कि पैकेज्ड फूड हैं। जितनी भी बेकरी की चीज़ें हैं, केक है, बिस्किट्स हैं, इन सब में सोडियम डलना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बेकिंग सोडा डाला जाता है, बेकिंग पाउडर डाला जाता है, इन सब में सोडियम का अमाउंट जो है वो काफ़ी हाई होने की वजह से हमारा ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जो डाइट 5 ग्राम के अबव जाती है, दैट इज हाई सॉल्ट डाइट। हाई शुगर डाइट क्या है? आपकी डाइट में अगर एक दिन में 25 ग्राम से अबव शुगर जा रही है, दैट मीन्स यू आर टेकिंग अ हाई शुगर डाइट। WHO की लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हमें 5% एनर्जी अपनी कैलोरीज का, टोटल कैलोरीज जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसका लेस देन 5% हमें कंज्यूम करना है शुगर, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लो शुगर डाइट। लेकिन कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि एडेड शुगर बिल्कुल भी डाइट में ना हो, क्योंकि हमें उसकी एज सच कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है बॉडी को। इट्स जस्ट द टेस्ट वी आर एडिंग शुगर टू द रेसिपीज। एडेड शुगर हमारी डाइट में या हमारे फूड में किस किस फॉर्म में डलती है? शुगर के अलावा अगर कहीं भी आपको लिखा मिले सिरप, तो दैट मीन्स दैट इज एन एडेड शुगर। इसके अलावा सुक्रोज, जैगरी, हनी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज, ये वर्ड्स जहां भी आपको मिल रहे हैं, दैट मीन्स उस प्रोडक्ट में एडेड शुगर है। नेक्स्ट इज अबाउट शुगर सब्सटीट्यूट, कि हमें शुगर तो ऐड नहीं करना, तो क्या हम शुगर के सब्सटीट्यूट ले सकते हैं? तो बहुत ही आई ओपनिंग स्टेटमेंट्स है यहाँ पे कि शुगर सब्सटीट्यूट्स आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। They are low in calories compared to regular table sugar. Studies have indicated that long-term consumption of non-calorie sugar substitutes could lead to overweight, obesity, diabetes, hypertension, and another NCDs. NCDs means non-communicable diseases. Studies also indicate disruption in beneficial intestinal bacterial flora. Hence, pregnant and lactating women and children should avoid शुगर सब्सटीट्यूट्स। तो कहने का मतलब है कि शुगर सब्सटीट्यूट हम सबको ही अवॉइड करना चाहिए। डायबिटीज़ है या फिर ओबेसिटी है या फिर आप वेट कम करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, बच्चे हैं, किसी के लिए भी शुगर सब्सटीट्यूट्स आर नॉट गुड। लॉन्ग टर्म यूज़ इनका अच्छा नहीं है। कभी कभी यूज़ आप कर सकते हैं, किसी रेसिपी में आपको बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि मीठे की ज़रूरत है तो आपने शुगर का सब्सटीट्यूट डाल लिया, लेकिन अदरवाइज फॉर रेगुलर कंजम्पशन एंड लॉन्ग टर्म कंजम्पशन शुगर सब्सटीट्यूट्स आर नॉट गुड। हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट, इससे हम ओवरवेट होंगे, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। लेकिन उसके अलावा इसके और क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? सो इट डिप्राइव्स वन फ्रॉम टेकिंग हेल्दी फूड्स that provide essential macronutrients, fiber and micronutrients such as vitamins, minerals, phytonutrients, bioactive substances. Lack of essential amino acids, fatty acids and micronutrients in the diet
can cause anemia, affect cognition, learning ability, memory, and increase the risk of NCDs. High fat or high sugar food causes inflammation and affect gut microbiota, which changes quickly with diet. This increases the risk of NCDs. Foods with high salt increases the risk of hypertension and tax the kidneys, hence high salt intake is unhealthy. So this was all about high fat, sugar and salt wale food. Now let's move on to ultra processed food. कि ultra processed foods कौन से होते हैं? So, UPFs refer to the food and beverage products that have undergone extensive industrial processing and contain a high number of additives such as preservatives, sweeteners, coloring, flavoring, emulsifiers, and other substances that are not commonly used in the culinary preparations. अच्छा, ये सब ऐड क्यों किया जाता है फूड में जब पता है कि वो दैट इज अनहेल्दी, वो हमें नहीं खाना है, लेकिन फिर भी चीज़ों में ऐड भी किया जाता है, हम उनको बाय भी करते हैं और हम उनको खाते भी हैं। मीन्स के जानते समझते हुए भी हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को यूज़ करते हैं। अब इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन जितनी भी हैं वो क्यों बनती हैं? क्योंकि उनको मॉनेटरी टर्म्स में उससे बेनिफिट होता है। फूड की शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी, फूड का कलर एनहांस होगा, फ्लेवर एनहांस होगा। घर में अगर हम कोई चीज़ बना के रखते हैं तो हम उसको 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं खाते हैं। लेकिन जितने भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं, अब आप केक बाय करते हो, अगर पैकेट बाय करते हो केक का, तो उसकी शेल्फ लाइफ देखिए, महीनों में होती है, दिनों में नहीं होती है। आप घर पे केक को बेक कीजिए और उसको हफ्ते के बाद खा के देखिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जो चीज़ जितनी जल्दी खराब हो रही है, दैट मीन्स उसमें प्रिजर्वेटिव उतने ही कम है। बहुत ही कॉमनली जब मैं डाइट में देती हूँ कि आपको सूप लेना है, तो हमारे पास एक बहुत कॉमन जो क्वेश्चन आता है कि मैम पैकेट वाला सूप ले लें। तो पैकेट वाला जो सूप है, जो सूप मिक्स है, दैट इज ऑल्सो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। इससे अच्छा तो आप सूप ना ही पिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसमें वो सब केमिकल्स, इमल्सिफायर्स, वो सब फ्लेवर्स एडेड हैं जो आपकी हेल्थ को डिटीरियोरेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको पैकेट वाली सारी चीज़ें बंद करनी है, आपको कोई भी पैकेट की चीज़ नहीं खानी है, तो आप बोलोगे कि मैम दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हम पैकेट की चीज़ नहीं खाएंगे तो हमारी किचन में ग्रोसरी कैसे आएगी? सो जो पैकेट की चीज़ें हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड अपॉन प्रोसेसिंग। तो उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है, कैटेगरी ए, दैट इज मिनिमली प्रोसेस्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बाजार से गेहूं का पैकेट खरीदते हो, दलिया का पैकेट खरीदते हो, या फिर आप दालों के पैकेट खरीदते हो जिनको सिर्फ क्लीन करके पैकेट में बंद करके आपको दिया जा रहा है, दैट इज मिनिमली प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेसिंग तो उसकी हुई है। प्रोसेसिंग मतलब उसको पहले खेत में से काटा गया है, फिर उसको छिलका निकाला गया है, फिर उसके बाद उसमें से इम्प्योरिटीज को क्लीन करके फिर पैकेट में बंद किया गया है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज ए कैटेगरी फूड्स। उस ए कैटेगरी में और क्या क्या आता है, लेट्स क्विकली समराइज। ऑल होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, मिनिमली पॉलिश्ड हैंड पाउंडेड राइस, पफ्ड राइस, होल दाल, होल व्हीट, होल मिलेट्स, कॉर्न, oats, other cereals, legumes, fresh flour of whole cereals, millet and legume made from local mills. ग्रुप बी में कौन से फूड्स आते हैं जो कि हमें मॉडरेट अमाउंट में वी कैन यूज, बट यस रेगुलर कंजम्पशन ग्रुप बी का भी नहीं करना है। जैसे कि पॉलिश्ड सीरियल्स एंड ग्रेन्स हमें मिलते हैं, पॉलिश्ड पल्सेस मिलती हैं, हाईली पॉलिश्ड बेसिकली। तो हाईली पॉलिश्ड मिलेट्स हमें मिलते हैं, ये ग्रुप बी कैटेगरी में आती हैं। बाजार का जैसे कर्ड है या बाजार का जो पनीर है, दिस इज कमिंग अंडर ग्रुप बी कैटेगरी, कि उनको प्रोसेसिंग तो की गई है लेकिन उनमें हेवी प्रिजर्वेटिव्स, हेवी एडिटिव्स नहीं हैं। उनको खाने के लिए सेफ बनाया गया है, बट डेफिनेटली न्यूट्रिटिव वैल्यू इज नॉट इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए कैटेगरी। ग्रुप सी कैटेगरी है जिससे हमें बच के रहना है। ग्रुप सी इज हेवीली प्रोसेस्ड फूड्स, जिसमें के एडिबल पोर्शन को, फूड के, सीरियल्स के, ग्रेन्स के एडिबल पोर्शन को बिल्कुल ही ऑल्टर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगेन आइसक्रीम्स हैं, इंस्टेंट नूडल्स हैं, फ्रोजन फूड्स हैं, रेडी टू ईट फूड्स हैं, ये सब ग्रुप सी कैटेगरी में आते हैं,
जिनसे हमें बच के रहना है, जिनकी हमें आदत नहीं डालनी है। हमारी ग्रोसरी की लिस्ट में ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए। फ्लेवर्ड मिल्क, एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब ग्रुप सी कैटेगरी में है, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दीज प्रोडक्ट्स। सो इट्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू ऑल द फीमेल्स, क्योंकि जनरली जो ग्रोसरी की लिस्ट है वो यूजुअली फीमेल्स ही हमारा कल्चर के अकॉर्डिंगली फीमेल्स ही प्रिपेयर करती हैं और फीमेल्स ही शॉपिंग करती हैं। तो आप खुद भी हेल्दी रहिए और अपनी फैमिली को भी हेल्दी रखिए। पहचानिए कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कौन से हैं जो आपके किचन में रेगुलर आते हैं और आपको उनको अपनी किचन से बाहर करना है। सो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मेरी टॉप लिस्ट में है टोमेटो सॉस, पिज्ज़ा एंड पास्ता वाली सॉस एंड मेयोनीज। ये 3 चीज़ें हैं जो जिस घर में बच्चे हैं ये 3 चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। तो दीज आर वेरी डेंजरस, प्लीज टेक देम आउट ऑफ योर किचन। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो का मोटिव बिल्कुल क्लियर था। आपको पैकेज्ड फूड की अवेयरनेस क्रिएट करना, आपको उसके न्यूट्रिशन लेबल्स को भी पढ़ना आना चाहिए। That will be included in our last guideline. Guideline number 17 is how to read the nutrition labels. Stay tuned for our next guideline, which is about elders diet. हमारे elders की diet कैसी होनी चाहिए। वीडियो informative लगा हो तो share जरूर करना। कोई query हो तो comment box में लिखिएगा जरूर, definitely हम answer करेंगे। Thank you for watching.